हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल फार्मेसी नॉलेज में। आज हम बात करेंगे ऑग्यूमेंटिन 625 mg टैबलेट के बारे में। आज हम इसके कंप्लीट फार्माकोलॉजी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेस के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऑग्यूमेंटिन 625 mg टैबलेट एक वाइड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। वाइड स्पेक्ट्रम मीन्स ये वेरियस टाइप्स के बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। मेनली ऑगमेंटिन 625 mg टैबलेट दो मेडिसिन का कंपोजिशन है। फर्स्ट वन इज़ 500 mg एमोक्सिसिलिन एंड सेकेंड वन इज़ 125 mg पोटेशियम क्लेवुलेनेट। आप पहले से ही जानते हैं, एमोक्सिसिलिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है। इसके साथ ही ये सेमी सिंथेटिक एमिनो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स है। इट मीन्स ये पेनिसिलिन जी का डेरिवेटिव है। और इसके साथ ही एमोक्सिसिलिन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है, जो कि बैक्टीरियोसिडल नेचर का होता है। इट मीन्स बैक्टीरिया को किल करता है। आप यहाँ एमोक्सिसिलिन का 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं पोटेशियम क्लेवुलेनेट के बारे में, जिसकी पोटेशियम साल्ट में क्लेवुलेनेट एज अ काउंटर आयन प्रेजेंट होता है। इसके साथ ही यह बीटा लैक्टमेज एंजाइम इनहिबिटर है। पोटेशियम क्लेवुलेनेट का अगर आप सिंगल यूज करते हो तो ये अपना इफेक्ट शो नहीं करता, पर जब आप इसे एमोक्सिसिलिन के साथ मिलाते हो तो ये एमोक्सिसिलिन के एक्टिविटी को इन्हांस कर देता है। चलिए अब बात करते हैं ऑग्यूमेंटिन 600 mg टैबलेट के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। आप सभी जानते हैं, ये एमोक्सिसिलिन पेनिसिलिन जी डेरिवेटिव है एंड बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है, जो बैक्टीरियल एंजाइम एज लाइक पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के एक्शन को इनहिबिट करता है। और ये एंजाइम इट मीन्स पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन पेप्टिडोग्लाइकन, जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल कंपोनेंट को सिंथेसिस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। तो इस एंजाइम के इनहिबिशन से जब पेप्टिडोग्लाइकन सिंथेसिस ब्लॉक होगा तो बैक्टीरियल सेल वॉल वीक होता है, जिससे आगे चलकर बैक्टीरिया का डेथ होता है। बट कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो एमोक्सिसिलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं, जो बीटा लैक्टम एंजाइम प्रोड्यूस करने लगती है, जिसमें एमोक्सिसिलिन उस सस्पेक्टेबल बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने में फेल हो जाती है और इस तरह से एमोक्सिसिलिन का इफेक्ट कम होने लगता है। तो इस केस में एमोक्सिसिलिन के एक्टिविटी को एनहांस करने के लिए हम उसके साथ पोटेशियम क्लेवुलेनेट का यूज़ करते हैं, जो कि बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर है। इसी तरह से ऑगमेंटिन 625 mg में 500 mg एमोक्सिसिलिन और उसके साथ पोटेशियम क्लेवुलेनेट का कंपोजिशन बनाया जाता है। अब हम बात करेंगे इसके थेरापेटिक इंडिकेशन या थेरापेटिक यूजेस के बारे में। तो सबसे पहले ये थ्रोट इन्फेक्शन, आप सभी जानते हैं ऑग्यूमेंटिन 625 mg एक वाइड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है। ये बहुत सारे डिजीज के या बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में हम इसका यूज कर सकते हैं। तो पहला यूज है थ्रोट इन्फेक्शन। अगर किसी में फेरेंजाइटिस या टॉन्सिलाइटिस जैसे कंडीशन है, उस केस में हम ऑग्यूमेंटिन का यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज नोज इन्फेक्शन, एक्यूट साइनेटिस के केस में। थर्ड वन इज ईयर इन्फेक्शन सच एज ओटिटिस मीडिया। फोर्थ वन इज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी हम इसका यूज करते हैं। डेंटल एब्सेसिस या डेंटिस्ट के द्वारा किसी पेशेंट में वाइड रेंज में हम ऑग्यूमेंटिन का यूज करते हैं। किसी में अगर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, एज लाइक निमोनिया है या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, तो उस केस में भी हम ऑग्यूमेंटिन का यूज़ करते हैं। टाइफॉइड में, गोनोरिया में एंड स्टोमक अल्सर में भी ऑग्यूमेंटिन का यूज़ किया जाता है। अगर किसी में इन्फेक्शन ऑफ द स्किन है या सॉफ्ट टिश्यू में कोई सा इन्फेक्शन है, तो उस केस में भी हम ऑग्यूमेंटिन का यूज़ करते हैं। किसी पेशेंट में इन्फेक्शन ऑफ जॉइंट्स एंड बोन्स में भी या ऑस्टियोमाइलिटिस का केस है, तो उस केस में भी हम इसका यूज़ करते हैं। एक्नी के ट्रीटमेंट में भी कहीं कहीं ऑग्यूमेंटिन का यूज़ किया जाता है। अब हम बात करेंगे इनके कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में कि
किन किन कंडीशन में हम ऑग्यूमेंटिन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो किसी में अगर हाइपर सेंसिटिविटी कंडीशन अपीयर्ड है, वो जल्दी से जल्दी किसी दवा पे रिस्पॉन्स करता है, उस केस में हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। अगर साथ ही कोई बीटा लैक्टमेज से एलर्जी है या फिर किसी पेनिसिलिन से एलर्जी है, तो उस केस में भी हम ऑग्यूमेंटिन का यूज़ नहीं करते हैं। अगर किसी पेशेंट में लीवर डिजीज या जॉन्डिस जैसे कंडीशन पहले से ही अपीयर्ड है, तो उस कंडीशन में भी हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। किडनी डिजीज या हिपैटिक फेल्योर के कंडीशन में भी हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। प्रेग्नेंट मदर एंड ब्रेस्ट फीडिंग मदर के केस में भी हम इसका यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ऑग्यूमेंटिन के जो कंपोजिशन है वो डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा, मिल्क के द्वारा बच्चे में ट्रांसफ़र हो सकता है। इसके फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो अगर आप ऑग्यूमेंटिन का ओरल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो ये रैपिडली एंड वेल एब्जॉर्ब ड्रग माना जाता है। इसकी ओरल एडमिनिस्ट्रेशन पे 70% बायोएबिलिटी मानी जाती है और इसका एलिमिनेशन रूट वाया द किडनी होती है। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो नौसिया, वोमिटिंग, डायरिया जैसे कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। अगर प्रोलॉन्ग्ड यूज करते हैं तो रैशेस, वेजिनल ईस्ट इन्फेक्शन, स्टोमक एक, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड वीकनेस जैसे कंडीशन भी अपीयर्ड हो सकती है। डोज के बारे में बात करें तो मेनली हम एडल्ट डोज को देखेंगे, जो कि 625 mg दिन में 3 बार आप ले सकते हैं और इनके बीच का गैप होना चाहिए 8 आवर्स। थैंक यू दोस्तों। आगे के वीडियो में हम कुछ और मेडिसिन के बारे में जानेंगे। फार्मेसी नॉलेज से कनेक्ट रहें। ऑग्यूमेंटिन 625 mg टैबलेट होगी, जिसमें आप देखेंगे 2 मेडिसिन का कंपोजिशन है, एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेवुलेनेट। इसके थेरेपेटिक कंपोजिशन की बात करें तो इसमें एमोक्सिसिलिन ट्राइहाइड्रेट जो कि 500 mg में मिलाया जाता है, और आप सभी जानते हैं एमोक्सिसिलिन बीटा लैक्टम पेनिसिलिन जी का डेरिवेटिव है। इसके साथ ही इसमें पोटेशियम क्लेवुलेनेट, जिसे क्लेवुलेनिक एसिड कहते हैं, वो 125 mg में मिलाया जाता है, जो कि बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर है।